नमस्कार किसान साथियों, आज हम हमारे किसान साथियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी लेके आए हैं। अभी गर्मी का समय आ चुका है और ऐसे समय में आप देख रहे हैं कि जो टेम्परेचर है वो हरियाणा और राजस्थान और आसपास के जितने भी राज्य हैं वहाँ पे टेम्परेचर 45 डिग्री को पार कर चुका है। अब एक चीज़ देखिएगा, ऐसे समय में अगर हमने हमारे पशुओं का ध्यान नहीं रखा तो हमारे पशु बीमार हो सकते हैं, उनके दूध का उत्पादन बहुत ज़्यादा गिर सकता है। ऐसे में आपको अपने पशुओं के ऊपर बिल्कुल निरंतर ध्यान रखना है और आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है कि आपका पशु जो है वो हीट स्ट्रेस या हीट स्ट्रोक में ना पाए। हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे आप F2DF ऐप का इस्तेमाल करके फ़ायदा उठा सकते हैं। F2DF का मतलब है फार्मर टू डायरेक्ट फार्मर। यहाँ पे एक किसान दूसरे किसान को एग्रीकल्चर का सेकेंड हैंड सामान खरीद बेच सकता है, पशु चारा खरीद बेच सकता है और अपने पशु खरीद बेच सकता है। और F2DF का दूसरा मतलब है फार्मर टू डायरेक्ट फैमिली, मतलब किसान के खेत से, किसान के घर से सीधे उत्पाद एक परिवार की रसोई तक पहुँचेंगे, जैसे कि फ्रूट और सब्जियाँ। यहाँ पे सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आप मुनाफाखोरी से बचेंगे, आपको किसी को कमीशन देने की आवश्यकता नहीं है। आप F2DF ऐप को डाउनलोड कीजिएगा, प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। F2DF ऐप को डाउनलोड कीजिएगा और मुनाफाखोरी से बचिएगा। अगर आपका पशु हीट स्ट्रेस या हीट स्ट्रोक के अंदर आ जाएगा तो आपको देखेंगे कि उसका दूध का उत्पादन भी गिरेगा और बीमार भी पड़ सकता है, जिसपे आपका डॉक्टर के ऊपर ज़्यादा खर्चा हो सकता है। तो ऐसे में अगर आपके पशु को कोई भी प्रॉब्लम आपको आए तो उसका समय रहते इलाज ज़रूर करें। इसमें सबसे पहला जो ध्यान आपको जो रखना है वो ये है कि अपने पशु का आहार जो है उस पर ज़रूर ध्यान दें। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका पशु बीमार हो चुका है तो ऐसे में बिल्कुल एक आसान सी औषधि जिसके बारे में आपको बताएंगे उसका इस्तेमाल कीजिएगा, आपका पशु बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा और सिर्फ एक सप्ताह के अंदर ही, और जिसके ऊपर आपको ज़्यादा पैसा खर्च करने की आवश्यकता भी नहीं होगी। ऐसे में अगर आपका पशु बीमार पड़ चुका है, वो अगर वो हीट स्ट्रेस में आ चुका है तो आपको एक औषधि मार्केट से लेके आनी पड़ेगी, वो है गोंद कतीरा। आप किसी भी पंसारे की दुकान के पास जाइएगा और वहाँ से गोंद कतीरा लेके आइएगा, जिसका जो दाम है वो बहुत ही कम है। आपको 200 से 250 रुपये प्रति किलो के हिसाब से आपको गोंद कतीरा मिल जाएगा। आप पंसारी के पास जाइएगा, उससे शुद्ध गोंद कतीरा लेके आइएगा और आपको प्रतिदिन अपने पशु को सिर्फ 50 ग्राम की मात्रा देनी है। 1 से 2 लीटर पानी लीजिएगा, उसके अंदर आप 50 ग्राम गोंद कतीरा डाल दीजिएगा। आप गोंद कतीरा लेके आइएगा, जैसे पानी भिगोएंगे तो कहीं ना कहीं वो फूल जाएगा और आपका पशु से चाव से भी खा सकता है। अगर आपका पशु गोंद कतीरा को न खाए तो आप अपने पशु को पानी ज़रूर पिलाइएगा और जो गोंद कतीरा जो ठोस पदार्थ जो बचा है उसको अपने पशु के आहार में मिला दीजिएगा, तब आपका पशु से खा लेगा। जो गोंद कतीरा की तासीर है वो बहुत ही ठंडी होती है, जब आपके पशु के शरीर के अंदर जाएगा तो वो ठंडक पैदा करेगा और आपका पशु जो है बीमार जो है, अगर वो हीट स्ट्रेस के अंदर है तो वो हीट स्ट्रेस से बचेगा। ऐसे में अपने पशुओं का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना आवश्यक है। आप ये ज़रूर ध्यान रखें कि अपने पशुओं को ठंडी जगह पर बांधें, मतलब जहाँ पर आप बांध रहे हैं वहाँ पर वायु का आदान प्रदान होना चाहिए। वहाँ पे ऐसा ना हो कि वहाँ पे गर्मी बनी हुई है या फिर वहाँ पे हवा का प्रवाह नहीं हो रहा है। ऐसे में अगर हवा का प्रवाह नहीं होगा तो आपका पशु बीमार जल्दी हो सकता है। ऐसा ध्यान ज़रूर रखिएगा कि जहाँ पे आपका पशु बंधे वहाँ पे उसके ऊपर पंखा हो और वहाँ पे हवा का अगर प्रवाह बहता रहेगा तो उससे हमारा पशु जो है वो हीट स्ट्रेस के अंदर नहीं आएगा। और एक बात ज़रूर ध्यान दें, जितना हो सके अपने पशु को खुले के अंदर बांधने का प्रयास करें, क्योंकि बंद जगह में हवा का आदान प्रदान, हवा का प्रवाह रुक जाता है, जिससे हमारा पशु बीमार पड़ता है। ऐसे में एक बात ज़रूर ध्यान रखिएगा कि गर्मी का समय आ चुका है और इस समय में मैं आपसे एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा कि अभी जैसे ही बरसात होगी तब अपने आसपास एक पेड़ ज़रूर लगाइएगा। अगर आप एक पेड़ लगाएंगे तो आप देखेंगे कि हमारे आसपास का जो वातावरण है वो भी शुद्ध होगा और अगले वर्ष जब गर्मियों का समय आए तो आप अपने पशु को छांव में बांध सकते हैं। पेड़ की छांव सबसे बेस्ट है, क्योंकि वहाँ पे उसे जो ठंडक भी मिलती है और वायु का जो प्रवाह है वो भी बहता रहता है। तो आप इसका ज़रूर इस्तेमाल करें, एक पेड़ ज़रूर लगाएं और अगर आपका पशु बीमार है तो उसे गोंद कतीरा ज़रूर खिलाएं, प्रतिदिन सिर्फ 50 ग्राम की मात्रा। हम ऐसी जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। हमारा यही प्रयास है कि एक किसान भाई की जानकारी से दूसरे किसान साथी को फ़ायदा हो सके। आप हमसे जुड़े रहिएगा, हमें से प्यार देते रहिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।